आयुष की माँ की के लिए लड़की ढूंढने में लग जाती है, लेकिन आयुष एक लड़की से प्यार करता था। एक दिन आयुष की माँ राहुल से कहती है, बेटा मैं तेरे लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। अब तेरी उम्र शादी लायक हो गई है, मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, कोई मेरा हाथ बंटाने वाला भी तो होना चाहिए ना। बेटा कब तक काम करूँगी। माँ मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करने वाला हूँ। आप बेकार में क्यों परेशान हो रही हो? अरे बेटा अपनी पसंद की शादी ज्यादा दिन नहीं चलती है, बता देती हूँ, पर तू शादी करेगा तो मेरी पसंद। ठीक है माँ, आप जैसा कहोगी। एक दिन आयुष रीना से बात कर रहा था, उसकी माँ सब बातें सुन लेती है। देखो रीना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, अब तुम मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम यह क्या कह रहे हो? आयुष मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्लीज आयुष ऐसा मत कहो ना, प्लीज यार, तुम अपनी मम्मी को मना लो। पर रीना मेरी माँ नहीं मान रही है, मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता और उनका है ही कौन मेरे सिवा। फिर आयुष रोने लगता है। आयुष को रोते हुए देख उसकी माँ कहती है, आयुष बेटा तू क्यों रो रहा है? नहीं माँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैंने तेरी बातें सब सुन ली है। तू कल रीना को घर में बुला ले, मैं भी तो देखूं कैसी है तेरी पसंद। अपनी माँ की यह बातें सुनकर आयुष खुश हो जाता है और वह दूसरे दिन रीना को अपने घर बुलाता है। सुनीता जी को रीना पसंद आ जाती है, फिर वह उन दोनों की शादी कर देती है। लेकिन रीना को घर का कुछ भी काम नहीं आता है। एक दिन उसकी सास सुनीता जी रीना से कहती है, बेटा आज घर में मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बना देना कि वह सब खुश हो जाएं और तेरी तारीफ करें। अरे मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता, मैं घर वालों के लिए ही खाना बना लूं, इतना ही काफी है मेरे लिए। फिर रीना अपने कमरे में चली जाती है और आयुष से कहती है, देखो ना मम्मी कह रही है कि घर में मेहमान आने वाले हैं, मुझे उनके लिए खाना बनाना है, कैसे बनाऊं? मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मम्मी जी को पता चलेगा तो क्या होगा? मुझे तो डर लग रहा है, कुछ करो ना प्लीज आयुष। अरे रीना तुम डर क्यों रही हो, चलो किचन में, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, मुझे तो आता है ना खाना बनाना, होटल में सेफ जो हूँ। आयुष और रीना किचन में खाना बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। वह रीना को सिखा रहा था कि कैसे क्या बनता है। इतनी में माँ आवाज लगाती है, अरे आयुष तू किचन में क्या कर रहा है? बीवी के पीछे पीछे लगा रहता है दिन भर। अरे माँ कुछ नहीं, बस रीना की खाना बनाने में हेल्प कर रहा हूँ। मेहमान आने वाले हैं ना माँ, कहीं देर ना हो जाए खाना बनाने में, इसलिए माँ आप बैठे रहो, हम दोनों बना लेंगे। अरे बेटा ठीक है, पर स्वादिष्ट होना चाहिए, जो भी खाए मेरी बहू की तारीफ करें। कुछ देर बाद मेहमान आ जाते हैं। रीना मेहमानों के लिए खाना लगा देती है। सब मेहमान रीना की खाने की तारीफ करने लग जाते हैं। तभी सुनीता जी बोल पड़ती है, अरे बहू किसकी है? हीरा ढूंढ कर लाया है मेरा बेटा, मैं तो हीरे को ठुकरा रही थी। अब रीना को चिंता सता रही थी कि आज तो आयुष की वजह से सब कुछ अच्छे से निपट गया, अगर अगली बार ऐसा होगा तो मैं कैसे बनाऊंगी? वह इसी चिंता में बैठी हुई थी। तभी कमरे में आयुष आता है। आयुष रीना क्या हो गया है, तुम उदास क्यों बैठी हो? आयुष देखो ना, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। अरे पगली परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूँ ना, मैं बना दूंगा। अरे ऐसा कब तक चलेगा? आप क्या क्या करोगे? आपको ऑफिस भी तो जाना होता है ना। अरे पगली मैं कर लूंगा, तू चिंता मत कर। ऐसे ही दिन बीतते हैं। आयुष अब बिजी रहता था क्योंकि उसे ऑफिस और घर का काम भी संभालना पड़ता था। फिर वह थक जाता है। उसकी थकी हुई हालत देखकर माँ कहने लगती है, बेटा आजकल तू इतना कमजोर हो गया है और हर समय थका हुआ लगता है, क्या टेंशन है तुझे बताना? अरे कुछ नहीं माँ, आजकल ऑफिस का काम ज्यादा है ना, तब थक जाता हूँ।
बेटा आज तक भी तो तू ऑफिस जाता था, मैंने तो कभी नहीं देखा इतना थका हुआ। हुआ सुनीता जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह एक दिन किचन में पानी पीने के लिए जाती है तो वह देखती है कि आयुष खाना बना रहा था और रीना खड़ी थी। तब वह बोलती है, अरे तू क्यों खाना बना रहा है, अभी तो ऑफिस से आया है, तू आराम कर। क्या रे बहू, तुझे शर्म नहीं आती क्या? अभी तो मेरा बेटा ऑफिस से आया है और तूने उसे काम में लगा दिया, तभी तो बेचारा इतना कमजोर हो गया है घर और ऑफिस का काम संभालते संभालते। अरे मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सोचा मैं खाली हूँ तो थोड़ी रीना की मदद कर दूं। क्या मदद कर दूं? क्या करती है? एक 3 लोगों का खाना नहीं बनता, इससे कोई हमारी बड़ी फैमिली थोड़ी है जो थक जाती है। रीना बेचारी चुपचाप खड़ी थी। कहती भी क्या बेचारी, इसे तो खाना बनाना ही नहीं आता। तभी वह सोच लेती है कि वह सारा काम करना सीख लेगी। फिर सुनीता जी बोल पड़ती है, मैंने कहा था ना बेटा, अपनी मन की शादी अच्छी नहीं होती। देखा तूने, शादी करके अब तुझे खाना भी बनाना पड़ता है। घर के सारे काम तो मैं तुझे ही करता देखती हूँ। अरे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, खाली बैठने से अच्छा रीना की मदद कर देता हूँ। पहले भी तो करता था ना आपके साथ। अब तेरे से क्या बोलूं बेटा, तू तो पूरा बीवी का गुलाम बन गया है। तेरे से बात करके कुछ फायदा नहीं है बना रहे बीवी का गुलाम, पछताएगा। हाँ बता देता हूँ। अपनी सास की बातें रीना को बुरी लगती है। फिर वह आयुष के साथ घर का पूरा काम सीख लेती है। अब वह घर का काम सब टाइम से कर देती है। आयुष के ऑफिस के आने से पहले ही खाना बनाकर टेबल में लगा देती है। सास को भी तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाती है। एक दिन, अरे बहू तू इतनी जल्दी क्यों उठी, अभी तो अंधेरा ही है। माँ जी, इनको आज जल्दी ऑफिस जाना है ना, उनका टिफिन पैक करना है। बाहर का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। रीना की बातें सुनकर सास खुश हो जाती है। अरे मेरी बहू तो कितनी समझदार है, मैंने तो बेकार में ही उसे क्या क्या उल्टा सीधा कह दिया। अब रीना घर का सारा काम अच्छे से कर लेती है। रीना की सास रीना को देखकर बहुत खुश रहती है। आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।